तो दोस्तों ये है हमारा सीसीटीवी कैमरा कोर्स का क्लास 17। जी हाँ, आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ, क्लास 17 आ चुका है। तो क्लास 17 में क्या कवर होने वाला है, इससे पहले एक नजर डालते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा है, क्या सीखा है, क्या जाना है। तो मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप स्क्रीन पूछ करके आराम से पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि कौन कौन सी क्लास में हमने क्या डिस्कस किया कि ये 1 से लेके 11 तक का टॉपिक यहाँ पे रखा हुआ है हमारा, जो कि क्लास 1 से लेके हमने क्लास 11 तक आपको बताया है। इसके बाद चलेंगे तो यहाँ से क्लास 12, 13, 14 और 14 से हमारा हर क्लास का 2 पार्ट हो गया है। आप लोग ये चीज ध्यान में रखिएगा, मिस ना हो जाए कहीं आपसे एक पार्ट। तो जो हमारा 13 क्लास है, 13 क्लास तक सारा सिंगल पार्ट के अंदर है, लेकिन 14, 15, 16 ये तीनों क्लास जो है दो दो पार्ट में है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका था तो दो पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर दिया। तो क्लास 14 भी दो में है, 15 भी दो में, 16 भी दो में है। लास्ट क्लास जो हमारा 16 था उसमें हमने इलेक्ट्रिक वायरिंग को डिटेल में जाना था। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में डिटेल्स में मैंने आपको बताया था। आज इसी इलेक्ट्रिक वायरिंग डिटेल का जो हमारा क्लास था, इसका आज प्रैक्टिकल क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, आज प्रैक्टिकली इसको बताऊंगा, स्विच सॉकेट वगैरह भी दिखाऊंगा, वायरिंग करके बताऊंगा, वायरिंग को दिखाऊंगा। तो जितना ज्यादा हो सके शो करने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ सके वायरिंग के कॉन्सेप्ट को। और एक चीज, हाँ, उतना ही वायरिंग मैं आपको आज भी बताने वाला हूं जितना आपको सीसीटीवी कैमरा में वर्क करने के लिए जरूरी है। पूरा घर की वायरिंग नहीं सिखाने वाला हूं आपको। ठीक है, क्लास 17, इस क्लास में जानेंगे इलेक्ट्रिक वायरिंग डिटेल्स प्रैक्टिकल, इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में प्रैक्टिकल। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा काम, कमेंट में लिखिए क्लास 18। और तीसरा काम, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो और लोगों से यार, और सबको तो पता चले फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है आप लोग को, और आप लोगों की बस अपने तक रखे हो। अरे इसको पूरा फैला दो एकदम कि भाई पैसे देके ऐसे कोर्स नहीं मिलते यार, फ्री में आप लोगों को दे रहा हूं, समझे। 18 चाहिए। इसके बाद का जो क्लास है ना बहुत खतरनाक है, एंड में बताऊंगा, अभी नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो अब जल्दी जल्दी से देखते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्लास है तो बोर्ड पे कम और इधर ज्यादा होने वाला है। ठीक है, आपको मजा आएगा। चलिए, अब सबसे पहले ये सब तो प्रैक्टिकली अब मैं क्या ही आपको दिखाऊंगा कि डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट। चलिए इसका भी एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको दिखाई देता हूं, शुरू करते हैं यहीं से। तो दोस्तों ये है टेस्टर, आपने हमारे टूल्स वाली क्लास में देखा होगा। इससे हम लोग क्या चेक करते हैं, एसी करंट। ठीक है, और डीसी करंट के लिए यूज होता है मल्टीमीटर। अभी मैं आपको सबसे पहले टेस्टर से ये बोर्ड में दिखाता हूं। देखो ये जो लाइन अभी आ रहा है ना, इसमें स्विच देता हूं, देखिए ये जो लाइन आ रहा है, बल्ब जल रहा है, ये एसी करंट है। अभी अगर मैं इस लोहे को छू लूं या इसके अंदर हाथ डाल दूं तो ये बहुत जबरदस्त करंट मारने वाला है। लेकिन इसी जगह पे अब मैं आपको डीसी करंट दिखाता हूं। देखिए यहां से हमने लाइन दिया, ये क्या हुआ, एसी करंट यहां से फ्लो हो रहा है इस वायर में। देखिए एसी करंट आया, और ये एसी करंट, ये है एसएमपीएस। ठीक है, ये पावर सप्लाई है कैमरे की। अब यहाँ पे देखो दो पॉइंट है, तो देखिए दोस्तों ये है माइनस और ये रहा इनका प्लस। देखिए बल्ब जल रहा है। अगर मैं ये दोनों नट में से किसी एक को छू दूं तो मुझे बहुत तेज करंट मारने वाला है। लेकिन यहीं पे 4 और स्क्रू है, 5। आप देखो ये ग्राउंड हो गया, ये प्लस है, इसमें देखो करंट नहीं आ रहा, ये माइनस है, इसमें करंट नहीं आ रहा। अब हुआ क्या कि ये एसी करंट यहां से आया इसमें। अब आप बोलोगे सर आपने हाथ में उठा रखा है ये चदरे का, आपको करंट क्यों नहीं लग रहा। तो आप देखो ये जो कवर किया हुआ है प्लास्टिक के चारों तरफ से, आप देखो ये जो वायर लगा है और जो स्क्रू है ये प्लास्टिक से कवर है, यानी इस बॉडी में कहीं से लीकेज नहीं है, इसलिए मुझे करंट नहीं मार रहा है। अब आप एक चीज गौर से देखो, यहां से करंट आया, यहां गया एसी, और ये जितने भी मैकेनिज्म लगे हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह लगा है, ये इसे डीसी में कन्वर्ट करके इन चारों पोर्ट के थ्रू बाहर कर दिया। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए एसी लिखा हुआ लाइन और न्यूट्रल, ये बीच का हो गया अर्थिंग, और ये देखिए दो कॉमन, दो भी पॉजिटिव, यानी ये दोनों प्लस है। अब मैं इसको छूंगा तो ये करंट नहीं मारेगा। देखिए मैं उंगली डाल के छू रहा हूं इसको, इसको छूंगा या इसको छूंगा, ये करंट नहीं मारने वाला। क्यों नहीं मार रहा है, क्योंकि ये डीसी है, पर इसको नहीं छू सकता। देखो इतना भी मुझे डिटेल में नहीं जाना कि मैं खुद डिटेल में चला जाऊं। ठीक है, तो एसी करंट तो मैं छू के नहीं दिखाने वाला। हाँ, डीसी करंट नहीं मारता, वो मैं आपको दिखा दिया। तो एसी और डीसी समझ में आ गया, आइए आगे देखते हैं। एसी डीसी समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं। देखो अभी देखो आपको एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे एक चार्जर लगा है, ठीक है। अब ये चार्जर के फ्रंट में दो पॉइंट है। अब ये दोनों को मैंने यहाँ पे डाला, एसी करंट इसके अंदर गया, पर इसके अंदर भी छोटा सा ट्रांसफार्मर और भी किट लगे हुए हैं, जो यहां से केबल के थ्रू हमें डीसी सप्लाई किया। अब इसको आप छूते तो क्या करंट मारता है, नहीं मारता है। लेकिन आप देखो तो मारना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो भाई लोहे का पिन है और इधर भी आयरन है। लेकिन क्यों नहीं मार रहा है, क्योंकि ये एसी लेके डीसी में कन्वर्ट कर दिया।
और जब डीसी करंट को हम मोबाइल में लगाते हैं, डीसी में कन्वर्ट कर दिया, अभी आप देखो इसमें लगाऊंगा तो ये चार्ज उठा रहा है, देखिए चार्जिंग ले लिया, बट करंट नहीं मार रहा। क्यों? क्योंकि डीसी करंट आपको कभी भी करंट नहीं मारेगा। एसी और डीसी का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अभी जैसे आप देखो मैं माइक यूज कर रहा हूं, अब ये माइक, अभी इसमें कोई करंट तो डाला नहीं मैंने, कोई तार जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी ये ऑन है और इससे रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये किस करंट पे काम कर रहा है? डीसी। इसमें बैटरी लगी हुई है, बैटरी डीसी सप्लाई कर रहा है, जिससे माइक जो है काम कर रहा है, और ये कैमरा भी डीसी करंट पे मुझे शूट कर पा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर। देखो ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, छू के बहुत जोर से मारेगा, बता दे रहा हूं, ठीक है यार, सिंपल सी बात है। ये है मेटल, तो जो मेटल है जो करंट को पास कर सके वो गुड कंडक्टर है। जैसे मैंने अभी ये टेस्टर लगाया था, इसके फ्रंट में आयरन दिया हुआ है, तो ये बल्ब यहाँ पे जला क्योंकि इससे करंट पास किया। अब बोलोगे सर करंट लगा क्यों नहीं, वो मेरे टूल्स वाला क्लास देखना, क्यों नहीं लगा उसमें मैंने बताया, ठीक है। तो जिस मेटल के थ्रू करंट पास कर जाए गुड कंडक्टर, और जिस मेटल के थ्रू पास ना करे बैड कंडक्टर। जैसे ये है एक प्लायर, अब इसमें आप गौर से देखो आयरन लगा हुआ है और यहाँ पे रबड़ लगी हुई है, रबड़ की कोटिंग है। अब जब भी मैं इससे इलेक्ट्रिक में अगर काम करूंगा, मैं आयरन की जगह अगर रबड़ पकड़ के रखा हूं तो मुझे करंट नहीं लगेगा, जबकि इस पूरे प्लायर के अंदर करंट मूव हो रहा होगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो रबड़ है ये बैड कंडक्टर है। इसीलिए आप देखना हमेशा लेदर का या रबड़ का ग्लव्स भी जो यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक वाले रबड़ का ग्लव्स यूज करते हैं ताकि उन्हें करंट ना लगे। तो सिंपली आप समझ गए। अब बैड कंडक्टर में क्या होता है, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी के अंदर करंट पास नहीं होता, रबड़ हो गया, लेदर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। इसीलिए बोलते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक का वर्क करो तो नीचे कोई कपड़ा लगा लो, कुछ रख लो, या प्लाई पे खड़े हो जाओ, ताकि अगर लीकेज से करंट लगे भी तो आप सेफ। समझ में आ गया? चलिए गुड एंड बैड। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं जल्दी जल्दी से। ये कुछ सेफ्टी मैंने आपको बताया था जिसमें आपको ध्यान में रखना था। जैसे ये प्लायर तो मैंने आपको दिखाई दिया, सेफ्टी ग्लव्स है जो अभी जस्ट मैंने बताया रबड़ का, क्योंकि और ये ग्लव्स आप देखना सिर्फ यहां तक नहीं होता है, ये थोड़ा अंदर तक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं तो कुछ कुछ टूल्स जो है ग्रिप से बाहर निकलता है, तो गलती से बाई चांस इधर उधर से भी ना सट जाए, और हम लोग अगर शर्ट पहनेंगे तो यहां तक शर्ट आ जाता है, उसके बाद ग्लव्स कवर कर लेगा तो फुल बॉडी आपका प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, और ये सेफ्टी ग्लास है। सेफ्टी ग्लास और नॉर्मल ग्लास में क्या फर्क होता है? नॉर्मल ग्लास फ्रंट में होता है, पर सेफ्टी ग्लास आप देखोगे ना तो सेफ्टी ग्लास देखो यहाँ बैक में भी है, यानी सेफ्टी ग्लास के अंदर साइड से भी ग्लास लगा होता है कि साइड से भी कोई सामान आप में आंख के अंदर इन ना करे, और वो परफेक्ट फिट होता है स्किन पे पूरा, ठीक है। तो ये होगी आपका सेफ्टी ग्लास। और जूता तो बताए ही, जो भी आप रबड़ वगैरह का ले लो, सेफ्टी शू, इलेक्ट्रिक शू आता है, आप पहन सकते हो। चलो आगे चलते हैं। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है, कैसे क्या आता है, अब इसको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मुझे प्लांट पे जाना पड़ेगा, इतना बजट तो है नहीं मेरे पास। तो देखो भाई अभी यूट्यूब इतना भी पैसा मुझे दे नहीं रहा कि मैं पर्सनली जाके आपको मतलब टूर करके दिखाऊं कि इस तरह से बिजली बन रही है, इस तरह से जा रही है। पैसा आने लगेगा तो देखूंगा, कभी वो भी कर दूंगा आप लोग के लिए। तो ये तो मैं प्रैक्टिकली अब क्या ही दिखाऊंगा। चलो आगे चलता हूँ। आगे आता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेन, जो मैंने आपको बताया था वही सारी चीजें। अब यहां से मैं आपको इंटरेस्टिंग एक चीज बता रहा हूँ। ये देखो ट्रांसफार्मर, यहां से हमें बिजली घर में आया था। घर में आया था तो मैंने आपको बताया था फेज, न्यूट्रल एंड अर्थिंग, तीन चीजें होती है, फेज, न्यूट्रल, अर्थ। अब मैं आपको फेज और न्यूट्रल ये दोनों बताया था कि बाहर से पोल से आ जाता है, पर अर्थ जो है ये हमारा इंटरनल होता है। इस तरह से पोल से आया था हमारे पास करंट, और ये था मीटर। अब इस मीटर के अंदर हमें लाइन आया, तो ये कैसे आया पोल से हमारे मीटर तक, वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आगे क्लास करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अपने पार्किंग लॉट में खड़ा हूँ, तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बिल्डिंग में लाइन कैसे आया। मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास में कि फेज एंड न्यूट्रल, बस यही दो पॉइंट आता है बिल्डिंग के अंदर, अर्थिंग कहीं से नहीं आता। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, लेके आइए। देखिए वहां पे एक पोल लगा हुआ है ऊपर में, वहां से एक तार यहाँ आया है, और ये जो आप पोल देख रहे हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो ही तार आपको देखने मिलेगा, ये दोनों फेज एंड न्यूट्रल है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ मीटर सेक्शन। तो आपने देखा कि पोल से एक पोल में आया हमारा दो तार, और वहां से फिर पीछे से क्लिप होके हमारे इलेक्ट्रिक पैनल तक गया है। आइए दिखाते हैं। तो वो है हमारा पोल, वहां से दो तार इस तरह से क्लिप होके आया है, ये जो आप देख रहे हैं, और ये दोनों हमारा मेन तार है। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों मेन तार है। यहाँ से ये हो गया हमारा पैनल, इलेक्ट्रिक पैनल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अर्थिंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्थिंग किया ही नहीं इन लोगों ने। तो देखिए दो तार आया, प्लस एंड माइनस। इधर आइए, कोई भी एक मीटर ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे इस मीटर पे देखते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ पे दो होल आपको नीचे दिख रहा होगा, दो तार इधर से आया है, दो तार इधर से आया, यानी दो इनपुट है, दो आउटपुट है।
दो जो इनपुट है प्लस एंड माइनस फेज एंड न्यूट्रल, दो जो आउटपुट है प्लस एंड माइनस फेज एंड न्यूट्रल। तो दो इन हुआ दो आउट हुआ, ठीक है। नीचे देखिए आप यहाँ पे देखिए, दो तार इधर से इन हुआ दो तार इधर से आउट हुआ। इस पूरे पैनल में दोस्तों अर्थिंग आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाने वाले ने पैसा बचा लिया। जी हाँ, तो अगर अर्थिंग किया होता तो यहाँ पे हर बिल्डिंग से एक वायर अर्थिंग किया कि यहाँ पे लगी होती है, एक अलग अर्थिंग का पैनल होता जहां से ग्राउंड अर्थ को कर दिया जाता। यहाँ तक आपने देख लिया, अब आगे का क्लासरूम के अंदर आ जाइए। दोस्तों आपने देखा अभी कि मीटर तक हमारा करंट पहुंच चुका है। अब यहाँ पे हमें प्लस एंड माइनस मिल चुका है, ये दोनों इन हुए ये दोनों आउट किया, तो प्लस एंड माइनस ये दोनों हमें मिल चुका है। अर्थ है नहीं हमारे पास, जैसे कि मैंने नीचे बिल्डिंग में दिखाया, तो अर्थ है नहीं तो अनर्थ हो गया भाई, अर्थ का अनर्थ करके धर दिया इन्होंने, कोई फायदा ही नहीं है। अब है नहीं तो उसको कहाँ आप यूटिलाइज करोगे। हाँ, ग्राउंड में एक अर्थिंग करते हैं तो एक वायर लगा के दिखा सकते थे। तो आपने वो देख लिया, चलिए आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूं। अब यहाँ पे आ जाता है एमसीबी बॉक्स। तो आइए क्विकली आपको एक एमसीबी बॉक्स भी दिखा देता हूं, ठीक है, नॉलेज बेस से। बाकी जो काम की चीजें वो तो आगे बताऊंगा ही आपको, वायरिंग तो वो आपको बताना है डिटेल में। ये बॉक्स को एक नॉलेज बेस से देख लेते हैं। आइए, क्लास के लिए क्या क्या करना पड़ता है मुझे बताओ यार। अब मैं एमसीबी बॉक्स घर का खोल के दिखा रहा हूँ आपको, इतना मेहनत करता हूँ। अभी तो लाइक करो यार, तुम लोग जल्दी जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो यार, बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा। ये है एमसीबी बॉक्स, ठीक है। इसको अगर डाउन करेंगे तो लाइन कट जाएगा। और ये बाकी सिंगल सिंगल 5 लगे हैं। 5 क्यों लगे हैं? अलग अलग रूम के लिए। 3 रूम है, एक हॉल है, एक किचन है, तो सब के लिए अलग एमसीबी। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हर रूम से एक सिंगल एमसीबी आता है और वो यहाँ पे आके लग जाएगा, ताकि अगर एक रूम में किसी तरह का इलेक्ट्रिसिटी कोई फॉल्ट हो तो सारा घर डिस्टर्ब ना हो, उसका एमसीबी ट्रिप हो जाए। दूसरा काम और आता है कि जब मुझे उस घर के अंदर वर्क करना हो तो बाकी घर का लाइन काटने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा बाकी का एमसीबी। अब इसमें सिंपली क्या होता है, आप देखो फेज एंड न्यूट्रल दो तार आए थे। यहां से आप देखो ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल है, जो कि इन्होंने प्लेट नहीं लगाया। जो मैंने वीडियो में आपको प्लेट दिखाया था, आप देखो प्लेट कहीं नहीं लगा। ये ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल है, सारे न्यूट्रल को इसमें जोड़ दिया है। और ये हमारा जितना भी आप रेड देख रहे हो ये पॉजिटिव है। देखिए आप गौर से देखिए, प्लस एंड माइनस, ये हुआ फेज ये हुआ न्यूट्रल। यहाँ से इन किया और यहाँ ऊपर में देखिए फेज एंड न्यूट्रल आउट कर गया, ठीक है। इधर से इन इधर से आउट हो गया। अब आउट होने के बाद इन सब में डिवाइड हो गया, ये सारे में फेज चला गया और न्यूट्रल एक साथ ट्विस्ट होके जुड़ गया। और नीचे एक एक करके आप देखो यहाँ लूप किया हुआ है, यानी इससे इसमें डाला हुआ है, यानी ये जो हमारा फेज है सबको लूप कर दिया। तो एक इधर लाइन से फेज हो गया और एमसीबी उठेगा जैसे तो ऊपर लाइन से फेज आउट हो गया। तो ये करंट आउट करके सप्लाई हो रहा है। तो एमसीबी बॉक्स आपने देखा। इसको थोड़ा सा और मैं अभी आपको अंदर बोर्ड पे बताता हूँ, फिर आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बार जो घर का वायरिंग है वो भी थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ, फिर आप समझ पाएंगे। अभी समझ में नहीं आएगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये रहा हमारा एमसीबी बॉक्स। क्या है? एमसीबी बॉक्स। अब एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये हो गया हमारा घर समझ लो, फ्लैट समझ लो, जो भी समझ लो। इसमें एक रूम यहां, एक रूम यहां, एक रूम यहां, चलो मान लेते हैं 1 2 3, ये तीनों रूम हम लोग कर लेते हैं। ये हमारा हो गया किचन, ठीक है। और ये हो गया हमारा हॉल। तो ये इस तरह से मान लो एक घर है, इधर बाथरूम कर लो छोटा सा, एक इसमें बाथरूम कर लो, जो भी कर लो जैसे कर लो। ये घर हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि हर एक रूम से दो वायर प्लस और माइनस एमसीबी बॉक्स में जाएगा। तो यहां से दो वायर जाएगा प्लस एंड माइनस, इसमें से भी दो आएगा, इसमें से भी दो आएगा, यहां से भी दो जाएगा और इस जगह से भी दो आएगा, ठीक है। तो सब में से दो दो वायर यहाँ पे आएगा, कौन सा? प्लस और माइनस। यहां तक समझ में? अब सिंपली देखिए, ये हमारा एमसीबी है। एमसीबी बॉक्स के अंदर मीटर से प्लस माइनस आया एमसीबी में, एमसीबी से प्लस माइनस निकला। सिंपल क्या होता है, इन सब का जो माइनस है उसको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा पांचों का, और इस माइनस से उसको जोड़ के टेपिंग करके छोड़ दिया जाएगा या फिर प्लेट लगा दिया जाएगा, जैसा बताया था। दूसरा क्या होगा, ये जो प्लस है ये बाकी के एमसीबी में डिवाइड हो जाएगा। ये जो एमसीबी लगा है इस तरह से लूप हो जाएगा। तो अब प्लस सबके एमसीबी में चल गया और ये जो हमारा 5 तारा है ये एक एक करके हर एमसीबी के ऊपर लग जाएगा। तो अब क्या होगा, ये सब में नीचे प्लस है, जो भी एमसीबी ऊपर करेंगे वहां से करंट सप्लाई हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था न्यूट्रल वाला करंट नहीं मारता, प्लस वाला ही मारता है। तो इसीलिए यहाँ न्यूट्रल को बाईपास करके छोड़ दिया जाता है कि जाओ तुम घूमते रहो घर में भाई, जहां तुमको मन घूमो। लेकिन प्लस को रोका जाता है भाई, प्लस चला जाएगा गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो जो भी एमसीबी उठेगा पावर सप्लाई कर देगा। समझ में आया अब आपको?
चलिए अब वापस से चलते हैं हम लोग अपने क्लास पे। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक वायरिंग यहाँ तक आप देख लिए, एमसीबी। ये जो पत्ती देख रहे हो ना अभी जो यहाँ लगा हुआ है, ये वाली पत्ती मेरे एमसीबी बॉक्स में नहीं लगी थी भाई। क्यों? इलेक्ट्रीशियन ने नहीं लगाया, पैसा बचा लिया। चलो हटाओ यार, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब जल्दी जल्दी चलते हैं, जो मेन चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां चलते हैं, ठीक है। इसको हटाइए, मेन चीज पे आइए। ये हो गया। अब आते हैं यहाँ घर का वायरिंग पे। अब बोलो तो ये भी खोल के दिखा दूं? ठीक है, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी जल्दी। दिखाना क्या है, देखिए सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक पंखा है, एक बल्ब है, एक टीवी है। ये हमारा बोर्ड है। यहाँ पे 5 पिन सॉकेट वगैरह भी लगा है। अभी मैंने आपको बता दिया कि पोल से मीटर, मीटर से एमसीबी बॉक्स, एमसीबी बॉक्स से रूम। अब इस रूम में करंट आ गया। रूम में आने के बाद बोर्ड में पहुंचा। बोर्ड से अब जो हमारा पंखा वगैरह ये कैसे चलेगा? तो सिंपल सी बात है, सब में दो ही पॉइंट होते हैं, प्लस एंड माइनस। इसमें भी दो होगा प्लस माइनस, इसमें भी दो होगा प्लस एंड माइनस। अब टीवी चलाने का भाई सिंपल सा उपाय है कि इसमें टॉप होगा, तो यहां से टॉप लाएंगे, यहां पे लगाएंगे, स्विच देंगे, टीवी चालू हो जाएगा। लेकिन पंखा और बल्ब में तो टॉप नहीं होता, वो तो डायरेक्ट स्विच से चलता है। कैसे? सिंपल कॉन्सेप्ट है एकदम। यहां पे क्या आया? प्लस माइनस। एकदम गौर से देखिएगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्लीन करता हूं, अब आता हूं। तो यहां पे आया माइनस प्लस, ठीक है। अब ये जो माइनस आया, ये पंखे में से दो तार आया, एक को माइनस में जोड़ देंगे और इसका एक को माइनस में जोड़ देंगे। अब यहाँ पे और भी 1 2 3 कितने भी क्यों ना सामान लगे हो, कुछ भी लगाओ, ट्यूबलाइट बल्ब पंखा, सबका एक तार जो है माइनस में जोड़ के टेप कर देंगे। अब बचा क्या? सबका दूसरा सेकंड वायर। सेकंड वायर को अब स्विच लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 स्विच है, हम क्या करेंगे, इस प्लस को एक स्विच के नीचे लगाएंगे। यहां से सारा स्विच में इस तरह से तार से लूप कर देंगे। अब सारे स्विच में प्लस पहुंच गया। अब जितने भी ऊपर से हमारे पास प्लस के तार है, जैसे एक बल्ब का तार है, इसको लाके इस स्विच के ऊपर जोड़ दूंगा। पंखे का तार को लाके इसके ऊपर जोड़ दूंगा। इधर से एक पॉइंट लाके इसके ऊपर मैंने जोड़ दिया, यहां लाके इसके ऊपर जोड़ दिया। अब जो भी स्विच को मैं दबाऊंगा, जो तार उसमें जुड़ा हुआ है, इसको दबाऊंगा, बल्ब जल जाएगा, इसको दबाऊंगा, पंखा चल जाएगा। तो जो भी स्विच दबाऊंगा उससे वो उपकरण आपका स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझे तो इलेक्ट्रिक का भी क्लास चालू कर दूं क्या? बोलो, इलेक्ट्रिक वायरिंग पे भी क्लास लेके आता हूँ, वो भी कोर्स करवाता हूँ। हाँ, क्या मजा आ जाएगा। इलेक्ट्रीशियन बनना है, आइए बताते हैं, वो भी बना दिया जाएगा। चलो यार, अभी काम पे चलो अपने। हो गया? अब नेक्स्ट चलते हैं। और ये तो अब देखो, मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि कह कह के थक गया और आप लोग मानते नहीं हो, तो थोड़ा सा मान जाओ और एक बार जाके चेकआउट करो यार। ये मेरा सौरभ सिंह वाला जो चैनल है ना, इस पे भी बहुत मस्त मस्त वीडियो आ रहा है, मजा आएगा आपको देखने में। ये दुकान का चैनल है, इस पे तो अभी जो है छोटे छोटे शॉर्ट्स भी आने लगे हैं। जो साइड पे वर्क होता है लाइव, उस वर्क का भी वीडियोस वगैरह आने लगा है यहाँ पे, कि किस तरह से वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मजा आएगा। यहाँ तो देखो आप सीखोगे ही, और अच्छा खासा सीखोगे। और ये चैनल तो आप देख ही रहे हो। बाकी डिजिटल यादें, अच्छा अच्छा ब्लॉग शूट कर रहा हूँ अभी, और भी बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं। और दोस्तों इस चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अब उस सीरीज में क्या बताऊंगा, पूरी जनवरी दिखाने वाला हूं कि मैं क्या था, कैसे यहां तक पहुंचा, क्या क्या मुझे करना पड़ा, वो सब को बहुत अच्छे से एक स्टोरी के जैसा पिरो के एक एक पार्ट में आपको लेके आया हूं आप लोगों के लिए, डिजिटल यादें चैनल पे। तो प्लीज इसको चेकआउट कर लीजिएगा। और ये सोशल स्कैनेट, इस पे तो भाई तैयार रहिए। यूट्यूब का कोर्स लगभग आधा हो चुका है, आने ही वाला है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे मेन पार्ट, यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था स्विच, 2 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, इंडिकेटर, फ्यूज। तो चलिए ये सारी चीजों को आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले दोस्तों स्विच। आइए, ये रहा स्विच, ठीक है। अब मैं क्या ही दिखाऊं, मुझे हंसी आ रहा है यार। आप लोगों में से कौन ऐसे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में स्विच नहीं देखा? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या क्या करवा रहे हो यार। आ जाओ, ठीक है। देखो ये है स्विच जो आपके घर में होता है, ऐसे ऑन होता है, ऐसे ऑफ होता है, ठीक है। पीछे देखो 2 पॉइंट है यहाँ पे। स्विच तो आपने सबने देखा होगा। मेरा मकसद उसके इंटरनल दिखाना है आपको। देखिए ये यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है और यहाँ पे हॉल है। ये हॉल दोनों तरफ से बाईपास होता है, ठीक है। इसको आप लूज करेंगे तो यहाँ पे वायर डालने का जगह बन जाता है। तो ये 2 पॉइंट है। देखिए यहाँ पे स्विच मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 पॉइंट दिखाया था, तो वही दोनों पॉइंट मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। सेकंड है 2 पिन सॉकेट। 2 पिन सॉकेट मिला नहीं, तो सेम जैसे इसके पीछे 2 यहाँ पे है ना पॉइंट, सेम पॉइंट उसमें भी आपको 2 मिलेगा देखने, सेम टू सेम। अब आ जाता है 5 पिन सॉकेट।
देखिए 5 पिन सॉकेट यहाँ पे एक हमारे पास पुराना बोर्ड है, ठीक है, क्योंकि अभी 3 पिन ही आ रहा है हर जगह। तो देखिए ये 5 पिन है, 5 पिन मुझे मिला नहीं लोकल मार्केट में, मैं यही आपको दिखा दे रहा हूँ। अब आप देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस और ये अर्थिंग का पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 3 पॉइंट दिया हुआ है ना, ये अर्थ हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये बीच वाला स्क्रू है। तो देखिए ये बीच वाला स्क्रू हो गया, ये अर्थ हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। इंडिकेटर एंड फ्यूज, इंडिकेटर और फ्यूज देखिए यहाँ पे, ये रहा हमारा इंडिकेटर, ये रहा हमारा फ्यूज। अब इंडिकेटर के भी पीछे सेम चीज है 2 पॉइंट, फ्यूज के पीछे भी सेम चीज है 2 पॉइंट, और फ्यूज यहां से खुलता है। देखिए इसको आप ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ पे ये जो नट देख रहे हैं ना स्क्रू, इन दोनों स्क्रू को एक कॉपर के वायर से अटैच करेंगे, ठीक है। और जैसे ये दोनों को कॉपर के वायर से आप अटैच करेंगे तभी करंट पास हो पाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। उसके बाद हमें इसे इस तरह से लगा देना है। तो ये फ्यूज हो गया, ये इंडिकेटर हो गया। तो ये आपको मैंने दिखा दिया। अब आगे देखता हूं, चलते रहेंगे। देखिए इस पीडीएफ के साथ चलेंगे, जो क्लास हुआ था उस क्लास के साथ हमें चलना है। अब यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड एक दिखाया था जिसमें एक 5 पिन सॉकेट, एक स्विच था। देखिए यहाँ पे ये एक सॉकेट हो गया, ये एक स्विच हो गया। इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, ठीक है, ये वाला आइए दिखाते हैं। एक 5 पिन एक स्विच। चलिए अब मजा आएगा, अब आप देखेंगे वायरिंग कैसे किया जाता है। ओके आइए देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक 5 पिन सॉकेट, ये रहा स्विच। अब इसका वायरिंग कैसे करेंगे वो बता रहे। इस जगह पे देखिए एल लिखा हुआ है, एल मतलब लाइन, एन लिखा हुआ यानी न्यूट्रल। मैंने आपको बताया था ना, न्यूट्रल और लाइन लिखा हुआ रहता है, और ये 2 पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लाइन है एल लिखा हुआ, उस सॉकेट में एक तार को ऐसे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे छोटा सा छील के, ठीक है। किस में लगाएंगे, लाइन वाले में, और उस लाइन वाले तार को स्विच के दूसरे छोर पे लगा देंगे ऊपर के साइड पे। देखिए ये देखिए ये रहा, इस तरह से डाल दिया हमने। तो अभी हमने क्या किया, स्विच से सॉकेट के लाइन वाले को जोड़ लिया। स्विच में एक पॉइंट जो ऊपर का था उसमें से निकाला, लाइन के सॉकेट में डाल दिया। अब ये एक खाली है और ये भी खाली है। अब अगर अर्थिंग होता तो हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं, अर्थ नहीं है तो यहाँ नहीं जोड़े। अब हमें बस करना है ये है कि यहाँ पे न्यूट्रल जोड़ना है, यहाँ पे फेज जोड़ना है, वो भी जोड़ के दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास ये 2 तार है। अब इसमें से फेज एंड न्यूट्रल हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, एक, अब दोनों एक ही कलर का है और मैंने 2 पिन टॉप लगा रखा है, तो अभी फेज न्यूट्रल पता नहीं चल रहा है। तो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग इसमें टेस्टर लगाएंगे, जिसमें लाइट जला वो फेज, जिसमें नहीं जला वो न्यूट्रल। तो आप सपोज कर लो ये न्यूट्रल है, तो हमने एक न्यूट्रल को यहाँ पे न्यूट्रल वाले सॉकेट में लगा दिया। कितना इजी है, आप देखो, आप बोलते हो वायरिंग टफ है, देखो ये स्विच है, स्विच में हमने फेज डाल दिया। अब देखो हमने क्या किया, 2 तार आया था, फेज न्यूट्रल, फेज को डाला स्विच के एक पॉइंट में, दूसरे पॉइंट से निकाल के लाइन पोर्ट में डाल दिया सॉकेट के। अब यहां से न्यूट्रल को डायरेक्ट न्यूट्रल में जोड़ दिया। अब आप देखो ये हमारा बोर्ड वर्क कर रहा है कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो चलिए इधर देखिए, अब देते हैं इस बोर्ड को लाइन। तो हमने यहां से लाइन लिया। ओके देखिए ये रहा सॉकेट हमारा, सॉकेट में लाइन दिया, फेज एंड न्यूट्रल दोनों तार से होते हुए इस बोर्ड में आया। अब यहाँ पे हम इसको लगा रहे हैं और लाइन दे रहे हैं, तो देखिए जल गया, स्विच काट रहे बंद हो गया, स्विच दे रहे जल गया। देखा, तो कितना इजीली वायरिंग यहाँ पे हो गया, आपने देखा, बस इतना इजी है वायरिंग। अब क्या ही मैं आपको बताऊं, अभी और बताऊंगा। और पिछले क्लास में ना इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं बताया था, अभी इन्वर्टर भी बताऊंगा, मजा आएगा। रुको, तो ये हो गया, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अब आ जाता है 2 सॉकेट 2 स्विच। क्या क्या करना पड़ता है यार, बताओ। स्टूडियो में लगा हुआ बोर्ड खोलना पड़ रहा है आप लोगों के लिए यार। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ 2 सॉकेट 2 स्विच, और इसी तरह यहाँ पे 4 सॉकेट 4 स्विच है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, चाहे 2 हो चाहे 4 हो, वायरिंग कैसे होगा आप यहाँ पे गौर से देखो। यहाँ कितने तार आए हैं नीचे से, जल्दी बताओ, 2, 1 और 2। अब मैं आपको दिखाता हूँ वायरिंग। ये 5 पिन, ये 5 पिन, ये भी 5 पिन, ये भी 5 पिन, ये स्विच हो गया। अब बोलोगे सर इसमें समझ ही नहीं आ रहा, इतना आपने एकदम ये कर दिया। अभी देखो कितना प्यार से समझाता हूँ आपको, रुको। करना बस आपको ये है, ये जो लाइन वाला पार्ट है, जो लाइन है उसको स्विच से जोड़ना है, जैसा बताया था। देखिए लाइन से निकला स्विच में गया, 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 चारों का काम हो गया। अब ये जो है न्यूट्रल वाला जिसमें एन लिखा हुआ है, एक एन से निकाल के दूसरे एन में डालेंगे, दूसरे से निकाल के तीसरे में डालेंगे, तीसरे से निकाल के चौथे में डालेंगे, और चौथे वाले में ये हम लोग न्यूट्रल जोड़ देंगे। अब अगर हमारे पास 2 ही सॉकेट रखना है तो क्या करेंगे, ये दोनों को बाईपास हो जाएगा, ये वाला डायरेक्ट यहाँ जुड़ जाएगा, एक न्यूट्रल से निकाल के यहाँ लगाएंगे और यहाँ न्यूट्रल डाल देंगे, तो दोनों में हमारा आ जाएगा। समझे? तो सिंपली क्या हुआ कि पहले तो हमने लाइन से स्विच को जोड़ा,
ये स्विच इसके लिए, ये स्विच इसके लिए, ये स्विच इसके लिए, ये स्विच इसके लिए। सेकंड हमने क्या किया, न्यूट्रल निकाला, न्यूट्रल में डाला, न्यूट्रल निकाल के दूसरे न्यूट्रल में, तीसरे न्यूट्रल में, और जो मेन न्यूट्रल आ रहा था उसको न्यूट्रल में जोड़ दिया। तो न्यूट्रल का काम खत्म, स्विच से सॉकेट कनेक्ट हो चुका है। अब आते हैं ये फेज पे। फेज में क्या किया गया, देखिए अब हमें चारों स्विच में फेज देना था, तो पहले लूप क्रिएट करेंगे। एक स्विच से निकाल के दूसरे स्विच में डाला, दूसरे से निकाल के तीसरे में डाला, तीसरे से निकाल के चौथे में डाला, और फाइनली चौथे में हमने मेन डाल दिया। तो जैसे ही मेन हमने यहाँ पे करंट डाला, ये चारों स्विच में हमारा क्या हुआ, करंट चला गया। अब जो भी स्विच हम यहाँ पे पुश करेंगे, जैसे ही स्विच नीचे देंगे, ये करंट इसमें भेज देगा। बाकी सारे स्विच में करंट है। एक चीज आप कंफ्यूज मत होना, करंट ये स्विच अपने पास रखा है, सॉकेट में नहीं गया है। तो जैसे ही हम स्विच देंगे, ये तीनों अपने पास रखेगा, पर ये स्विच इस सॉकेट को करंट भेज दिया। समझ में आ रहा है? तो बस यही है वायरिंग। और अर्थिंग अगर होता तो एकदम सिंपल था। अर्थिंग अगर इसमें रहता तो आपको क्या करना था, देखिए ये जो मेन आप देख रहे हैं सॉकेट का, इससे निकालते हैं, इसमें डालेंगे, इस अर्थिंग से निकाल के इसमें डालते, इस अर्थिंग से निकाल के इसमें डालते, और यहाँ से तार जोड़ के अर्थ का बाहर, क्योंकि अब अर्थिंग है नहीं, दो ही यहाँ है, तो फेज और न्यूट्रल मैंने आपको बता दिया। तो आपने देखा कि दो सॉकेट दो स्विच का वायरिंग किस तरह से किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 आ गया, 3 के साथ 3 स्विच, सेम चीज जो मैंने आपको दिखाया, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वायरिंग इसी तरह से एक्सपेंड करते जाना है आपको। आगे चलते हैं, यहाँ पे मल्टीपल आ गया, जैसे ये, अब बोलोगे सर यहाँ 2 पिन आ गया, 2 पिन का कैसे होगा सर? अरे भाई एकदम सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखो अभी सिंगल वाले से, चलो डबल इसी में समझाता हूं। इसमें क्या हुआ था, अब इसमें 3 पॉइंट है, पर क्या हम इसको यूज कर रहे थे? आप गौर से देखो, इसमें तो 3 पॉइंट है, पर हम इसको तो यूज कर ही नहीं रहे थे, तो बचा क्या, 2 पॉइंट। हम यूज तो 2 ही कर रहे हैं ना, एक प्लस एक माइनस, ये तो यूज हो नहीं रहा था, अर्थ हम लोग कर नहीं रहे। तो सेम चीज यहाँ पे अब क्या करेंगे, 2 पिन आ गया, सोचने की टेंशन नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था उस क्लास में वही करना, सारा वायरिंग वही होगा। इसमें जो 2 पॉइंट है, एक स्विच में जाएगा, एक न्यूट्रल का न्यूट्रल से जुड़ जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्लास मुझे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है, आपको बेसिक डिटेल्स में देना चाह रहा हूं जो आपके काम का हो, फालतू का ज्ञान देके क्या करूंगा मैं। ठीक है, अब इंडिकेटर और फ्यूज है। अब इंडिकेटर और फ्यूज मैंने आपको दिखा दिया, ये दोनों क्यों दिया जाता है। देखो दोस्तों, इंडिकेटर और फ्यूज देने का जो मकसद होता है ना, वो ये बोर्ड जैसे मैंने तैयार किया, अब ये पूरे बोर्ड में आप देखो 4 सॉकेट है, 4 स्विच है। मुझे पता कैसे चलेगा कि इसमें लाइन है कि नहीं, तो पता करने के लिए मुझे टेस्टर लगाना पड़ेगा। तो टेस्टर ना लगाना पड़े और हमको पता चले, उसके लिए एक इंडिकेटर यहाँ पे ऐसे लगा दिया जाता है। और इंडिकेटर में क्या होता है, ये रेड कलर का लाइट जलता रहता है, तो पता रहता है कि यहाँ लाइन है, और लाइट नहीं जल रहा तो लाइन नहीं है। अब आ जाते हैं फ्यूज पे। तो ये फ्यूज का क्या काम है, फ्यूज का काम ये है कि ये जो हमारा प्लस है जो स्विच में गया है, ये स्विच में जाने से पहले ये प्लस को खोल के इसमें डाल देंगे एक पॉइंट में, और सेकंड पॉइंट से निकाल के हम स्विच में डाल देंगे। एकदम बेसिक सिंपल सा, ये खुला फ्यूज में डाला, फ्यूज के सेकंड पॉइंट से स्विच में डाल दिया। अब हुआ क्या, आपने गौर किया कि ये हमने एक पॉइंट में डाला और दूसरे पॉइंट से निकाल के स्विच में डाला, तो ये फ्यूज में 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट में प्लस डाला, दूसरे पॉइंट से निकाल के स्विच को दिया। तो इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है ये वायर जो हम यहाँ लगाएंगे। अब ये वायर पतली वायर लगाई जाती है, एक पतला सा वायर, ताकि अगर इसमें मैं कभी कोई सामान लगाऊं और वो शॉर्ट कर गया या आपस में तार सट के शॉर्ट करे, तो ये तार बीच से कट जाए और पावर सप्लाई बंद हो जाए। समझ गए? तो दोस्तों अब इसी बोर्ड में आपको सिंपली मैं बता दूं कि जैसे इन दोनों चीज को आपको लगाना है, तो ये है हमारा, देखिए ये क्या है, फ्यूज, और ये क्या है, इंडिकेटर। ये जो प्लस है यहाँ पे डाल देना है, दूसरे साइड से प्लस निकाल के इंडिकेटर में डाल देंगे। ये प्लस यहाँ डाला, यहाँ से प्लस इंडिकेटर में डाल दिया, और न्यूट्रल को डायरेक्ट हम लोग यहाँ डाल देंगे, यहाँ से निकाल के यहाँ लगा देंगे। ठीक है, सिंपली ये दोनों को यहाँ से खोल लेंगे, एक को खोल के लगा देंगे फ्यूज में, फ्यूज से दूसरा खोल के इंडिकेटर, इंडिकेटर से स्विच में, बाकी वायरिंग वही रह जाएगा। और दूसरा जो न्यूट्रल है उसको लगा देंगे हम यहाँ पे इंडिकेटर में, वहां से आपका सॉकेट के इंडिकेटर में। फ्यूज से निकालने के बाद इंडिकेटर को प्लस दिया, यानी फ्यूज हमारा ठीक होगा तभी इंडिकेटर जलेगा, अगर फ्यूज का तार कट गया तो इंडिकेटर नहीं जलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप वायरिंग करके इसमें अटैच कर सकते हो फ्यूज और इंडिकेटर को। दोस्तों फ्यूज का जो यूज है काफी कम हो चुका है, क्योंकि अब एमसीबी का जमाना आ चुका है, तो इसीलिए बोर्ड में से फ्यूज को हटा दिया गया है। और इंडिकेटर भी अब बहुत कम ही लोग लगाते हैं, बोलते हैं कि एक तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जाता है, ऊपर से एक जगह छींकता है बोर्ड के अंदर, तो अब जरूरत बदल चुकी है। लेकिन हाँ, इंडिकेटर लगाने से एटलीस्ट ये रहता था कि पता रहता था कि लाइन है,
पर आजकल का क्या है कि अब इन्वर्टर आज के डेट में कॉमन हो गया, हर घर में आपको मिलेगा, तो इसीलिए आपको इंडिकेटर और फ्यूज ये दो चीज अब देखने को ज्यादा नहीं मिलता। मेरा काम था आपको बताना, नॉलेज बेस के लिए बता दिया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे वही चीज है कि दो सॉकेट के साथ दो इंडिकेटर फ्यूज कर लिया, तो जो मैंने आपको बताया सेमी वायरिंग करना है। अब मेन जो मुद्दा है वहां चलते हैं, और उससे पहले देखिए आगे मुस्कुराते हुए, तो मुस्कुरा रहे हो भाई, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कुछ तो बात है दोस्तों, मुस्कुरा क्यों रहा आप लोग? लग रहा है कि ओहो, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि ये सारे चैनल पे लोगों ने विजिट मार दिया, आप लोग देख चुके हैं, इसीलिए ये भाई सब मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है दोस्त, मुस्कुराइए, बस दांत थोड़ा सा, हाँ अब अच्छा लग रहा है, आई लाइक इट। तो दोस्तों आपको करना ये है कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और ये चेकआउट कर लीजिएगा, मेरा चैनल है सारा। चलिए अब आ जाता है स्पाइक बोर्ड। स्पाइक बोर्ड आपको बताने और दिखाने से पहले लेके चलता हूं मेन मुद्दे पे। स्पाइक को थोड़ा एंड में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ और आइटम मेरे टेबल पे बचा हुआ है जो मुझे आपको दिखाना है। तो स्पाइक को बाईपास कर देता हूं, एक बार जल्दी से इसे हटाते हैं। अब आ जाते हैं इस जगह सबसे ज्यादा जो आपको काम आने वाली है, अब वो आपको बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों एक क्विकली इन्वर्टर की वायरिंग मैं आपको बता दूं, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने वो आपको नहीं बताया था। एकदम सिंपल, ठीक है, फ्रेश माइंड से देखिएगा और समझिएगा। रेडी? ब्राउजर में लेके चलता हूं आपको, वहां आप बेटर समझ पाएंगे। डायग्राम में बताऊंगा, समझ में आएगा नहीं, और इन्वर्टर भी जानना जरूरी है। फेज, न्यूट्रल, अर्थ, ये रहा एमसीबी। फेज आया, न्यूट्रल आया, ऊपर से न्यूट्रल निकला, फेज निकला। अब ये निकल के कहा गया, एक सॉकेट में आया। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिसमें 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है, तो एक न्यूट्रल इसमें डाला, एक फेज इसमें डाला, और एक अर्थ इसमें डल गया। अब इसमें हमने क्या किया, इन्वर्टर का जो प्लग है, मेन प्लग, उसको इसमें डाल देंगे। जैसे इसमें डालेंगे इन्वर्टर को पावर मिल जाएगा, करंट आ जाएगा इन्वर्टर के अंदर, तो इन्वर्टर क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा। अब इसमें प्लस और माइनस बैटरी का दिया होता है तार, जो प्लस माइनस में जुड़ जाता है, तो इसने यहां से करंट लिया, यहां पे अपना प्रोसेस करके बैटरी को चार्जिंग के लिए डाल दिया। यहां तक क्लियर है? अब होता क्या है, बस एक चेंजिंग यहां पे होता है, एक वायर इन्वर्टर से निकलता है सिंगल, एक सिंगल वायर निकलता है। क्यों? क्योंकि ये प्लस होता है। अब बोलोगे सर प्लस होता है तो प्लस क्यों, माइनस भी निकलना चाहिए। माइनस कॉमन यूज होता है, माइनस बोला ना, माइनस जानते हैं, माइनस है चोखा, समझ गए आप? लिट्टी बनाए तो चोखा, दाल भात बनाए तो चोखा, मतलब कुछ भी बनाए उसमें चोखा का काम बेचारा हमारा माइनस है, इसको कोई वैल्यू नहीं देता यार। लेकिन एक बात बताऊं, इसके बिना कुछ चलेगा ही नहीं। प्लस भेज दो, माइनस है ही नहीं, वर्क ही नहीं करेगा, बहुत काम की, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहां गौर से आप देखेंगे अगर, तो ये जो माइनस चला था, ये माइनस आगे भी चला गया और यहां से सॉकेट में इन कर गया, यानी ये माइनस इन्वर्टर को भी दे दिया लाइन के लिए, और यही कॉमनली यूज में चला गया। पंखे को भी एक दे दिया, बल्ब को एक दे दिया, इस बल्ब को भी एक दे दिया, सॉकेट में भी एक भेज दिया, यानी माइनस हमारा कॉमन रह गया। अब क्या होगा, प्लस में क्या काम होगा, देखिए ये प्लस यहां से गया, और ये प्लस जाने के बाद इसका प्लस यहीं पे रुक गया, यहां से प्लस नहीं आगे बढ़ा। तो अगर हमें सब में इन्वर्टर का लाइन देना है, तो ये जो प्लस का तार है ये हमें सब में अटैच कर देना है। जैसे आप देखो, यहां स्विच में डाल दिया, और यहां स्विच से पंखे में, बल्ब में चला गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, कि आप चाहते हो कि ये पंखा हमारा इन्वर्टर से ना रहे भाई, तब क्या करना है, तब ये करना है हमें कि ये वाला जो प्लस है इसको इस स्विच में नहीं जोड़ना है, और यहां से एक प्लस को लेके आना है, उसको यहां जोड़ देना है। तो जब लाइन होगा तभी पंखा चलेगा, जब लाइन नहीं होगा पंखा बंद रहेगा, समझ गए? तो ये था इन्वर्टर का वायरिंग। तो ये भी जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि कभी कभी आप बोर्ड खोलोगे कहीं पर लाइन लेने के लिए, आपको पता चलेगा कि भाई उसमें दो प्लस आ रहे हैं और माइनस एक ही, आप बोलोगे सर तो बवाल हो गया, आप तो एक प्लस माइनस बताए थे, यहाँ तो दो दो प्लस आ रहा है, मैं कैसे काम करूं? तो इसीलिए ध्यान रखना कि जहां भी अगर बोर्ड में आपको दो दिखे, समझ जाना एक मेन है और एक इन्वर्टर का है। बोलोगे सर पता कैसे चलेगा? एकदम सिंपल है, इन्वर्टर को ऑफ कर देना, इन्वर्टर को ऑफ कर देना, जो मेन है उसमें लाइन आता रहेगा, एमसीबी उठा के रखिएगा, इन्वर्टर बंद कीजिएगा, तो एक प्लस में लाइन आना, ये वाले प्लस में लाइन आना बंद हो जाएगा। तो आप दोनों तार में सटा के देख सकते हो इन्वर्टर का कौन, मेन का कौन, ठीक है। चलिए अब चलते हैं वापस से अपनी क्लास पे। इन्वर्टर समझ में आ गया आपको। अब आता हूं मेन चीज पे, जो सबसे ज्यादा आपको काम में आने वाला है, क्या वो है, ये 2 पिन टॉप। ये कहां काम में आएगा, अभी दिखाता हूं आपको। जहां भी आप एसएमपीएस लगाएंगे इस तरह का, जिसमें केबल
नहीं आता है साथ में, वहां ये टू पिन टॉप आपको लगाना पड़ेगा इस तरह से केबल के अंदर, ठीक है। तो पहले टू पिन टॉप दिखाता हूं, और इसका दो वर्जन आता है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मेल वर्जन दिखाया हूं, इसका फीमेल वर्जन भी आता है। ये है हमारा टू पिन टॉप मेल वर्जन, ये है टू पिन टॉप फीमेल वर्जन। अब बोलोगे सर ये तो लाइन लेने के काम में आता है, ये क्या काम आता है? सर ये लाइन देने का काम नहीं आता, ये ज्वाइंट का काम आता है। सपोज मेरे पास दो तार है छोटे छोटे, मुझे दोनों को ज्वाइंट करना है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ताकि इसको हम लोग ऐसे लगा दें तो ये पावर इस तार को भेज देगा। तो ये एक्सटेंड करने के लिए काम आता है, बहुत मजेदार चीज है ये भी, पर यूज के ऊपर होता है। ये आप लोगों को फिलहाल काम आएगा नहीं, दिखा दिया, मेरे पास पड़ा हुआ था। ये हमारा टू पिन टॉप। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं और देखते हैं कि इसको जोड़ा कैसे जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस नट को आपको ओपन करना है, पीछे ये नट रहेगा, तो ध्यान रखना है कि नट गिर ना जाए, धीरे से खोलिएगा। देखिए ये नट बोल्ट निकल गया। इसके अलावा अंदर में एक प्लेट ऐसा मिलेगा, दो इसमें आपको मिल जाएंगे पॉइंट, दोनों का स्क्रू को इस तरह से लूज कीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक वायर लेंगे, वायर को इस तरह से छील लेंगे, छील के इसको हम लोग अच्छे से इस तरह से पूरा प्रॉपरली राउंड कर लेंगे। अब देखिए इसको इस तरह से मोड़, तो ये तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो होल है अंदर के तरफ से, बाहर तरफ से नहीं, अंदर के तरफ से इसमें देंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो रबड़ है ये यहाँ सटा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है आपको कि मान लीजिए आप तार लगा रहे हैं और इसमें हल्का सा कॉपर गया और इस तरह से बाकी कॉपर आपका बाहर दिख रहा है और आप टाइट कर दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों आपस में सटेगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो कॉपर को आपको छोटा कर लेना है इस तरह से, इसके अंदर आपको इन करना है, ठीक है। इन करने के बाद आपको यहाँ इस तरह से टाइट करना है। तो ये हमने एक लगा दिया, देखिए एक लग गया। दूसरे के लिए भी हमें सेम काम करना है, इसको लूज करेंगे, इसको इन करेंगे, इसको टाइट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे प्लस और माइनस लगा दिया है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ लाइन लेने के लिए प्लस माइनस जोड़ा था, तो ये लग गया। लगने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए घाट है, तो इस घाट में इसको ऐसे फिट करेंगे आराम से इजिली। देखिए पहले तो इस घाट में हम लोग इसको बैठा लेंगे, घाट में ये बैठ गया। अब आप एक चीज गौर करना, यहाँ पे कट होता है, देखिए इस साइड भी कट है, यहाँ भी कट है, सीधा सीधा नहीं आएगा ये, आपको कट के अंदर इसको इस तरह से राउंड करना है, और इस साइड भी जो वायर है इसको भी इस तरह से राउंड करना है, और राउंड करके फिर इस बीच में से निकालना है कुछ इस तरह से। देखिए तो ये राउंड करके कट में से दोनों को पार करना और फिर एक जगह यहाँ पे लाना है, और लाने के बाद अब इसको ऊपर से लगाएंगे, इधर से हम लोग डालेंगे इसके नट को, ऊपर से स्क्रू डालेंगे और इसे करेंगे टाइट, और ये हमारा जो है टू पिन टॉप रेडी हो गया। तो टू पिन टॉप कैसे लगता है वो आपको मैंने बता दिया। देखिए ये लग गया, बिल्कुल एकदम बैठ गया घाट, आप देखो, और सीधा हम लोग यहाँ से लाइन दे देंगे। जो दूसरा एंड है वो एसएमपीएस में यहाँ ऐसे लग जाएगा, जैसे आप देखो यहाँ लगा हुआ है। ये छोटा तार मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग करके अपने हिसाब से वायर का लेंथ रख के एसएमपीएस में लगा देते हैं। टू पिन टॉप मैंने आपको बता दिया कैसे आप जोड़ोगे। अब आ जाते हैं भाई थ्री पिन टॉप के ऊपर, कि भाई थ्री पिन टॉप कैसे जोड़ेंगे, और टू पिन थ्री पिन में क्या फर्क है। भाई इसमें दो पिन है, इसमें तीन पिन है, ये टू पिन सॉकेट में लगेगा और ये जो है आपका फाइव पिन सॉकेट या थ्री पिन सॉकेट में लगेगा। तो इसमें तीन पिन है, मतलब इसमें फेज, न्यूट्रल और अर्थ भी जुड़ेगा, सिंपल मतलब है। और इसमें सिर्फ फेज और न्यूट्रल जुड़ेगा, यही फर्क है। आइए अब आपको थ्री पिन टॉप दिखाता हूँ। दोस्तों ये दो हमारे पास थ्री पिन हुआ है। आप बोलोगे सर ये बड़ा छोटा क्यों लग रहा है, सिंपली ये 16 एम्पियर का है, ये 6 एम्पियर का है। ये एसी वगैरह, हीटर वगैरह या हेवी यूज जिसमें बहुत ज्यादा पावर कंजप्शन होता है उसमें यूज किया जाता है, तो इसे करते हैं साइड में, ये आपके काम का नहीं है। ये छोटा वाला 6 एम्पियर वाला हमारे काम का है। अब इसमें आप 4 स्क्रू देखो दिखेगा, तो ये दोनों नीचे का स्क्रू नहीं खोल के आपको ये दोनों स्क्रू को खोलना है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है ब्रांड और कंपनी के डिजाइन पे, अलग अलग तरह का हो सकता है। आप ये नहीं कि आप बोलोगे सर 4 नहीं, मेरे में 2 ही था, 3 ही था, ऐसा नहीं होता, अलग अलग हो सकता है। आप कॉन्सेप्ट को समझो। अब इसको आप ओपन करोगे, देखो ये खुल गया। खुलने के साथ इसमें से ये बाहर निकल के आया रिंग, और ये 2 स्क्रू साइड हो गए। अब अंदर में देखो ये 3 पिन दिया हुआ है, और यहाँ 2 स्क्रू जो था एक पत्ती से कनेक्टेड है। ये क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। अब इसको आपको क्या करना है कि पहले एक को लूज कर लेना है अच्छा खासा। तो देखिए एक स्क्रू को मैंने यहाँ पे लूज कर लिया, सेकंड स्क्रू को क्या करेंगे पूरी तरह से खोल लेंगे। सेकंड स्क्रू को यहाँ पे मैंने पूरी तरह से खोल के हटा दिया, और ये पत्ती को कर देंगे अब इस तरफ। तो ये हमारा रास्ता हो गया क्लियर। अब काम क्या करना है, सेम वही, इसमें भी नट है, इस नट को ओपन करेंगे, इसको भी ओपन करेंगे, इसको भी ओपन करेंगे, तीनों को ओपन कर दिया। काम हमारा वही है कि एक तरफ हम डालेंगे प्लस और इसको इस तरह से, दूसरे तरफ डालेंगे हम लोग माइनस और उसको भी इस तरह से टाइट कर देंगे, ठीक है। और आप देखना यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल लिखा हुआ है,
तो लाइन जिधर है उधर लाइन डालेंगे, जिधर एन लिखा हुआ उधर न्यूट्रल डाल देंगे, हो गया। और ये अर्थिंग है, तो अर्थिंग के वायर को इस तरह से बीचों बीच ले जाके यहाँ पे जोड़ देंगे। तो फेज, न्यूट्रल, अर्थ तीनों जुड़ गया। अब इन तीनों को एक जगह इकट्ठा करेंगे और ये वाला जो रिंग है, ये वाला रिंग को डाल लेंगे। आप पहले डाल लेना कि अब मेरे पास तो तार छोटा इसीलिए हम इधर से डाल लिए। पता चला आपने इसको जोड़ दिया और वायर आपका दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है तो आप ये रिंग डाल नहीं पाओ तो फिर खोलना पड़े। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो कटिंग है ये टॉप की तरफ इसको रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इस घाट में इस तरह से बैठेगा। देखिए इस तरह से घाट में बैठ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने उठाया था इसको इधर वापस लाएंगे और इसका स्क्रू को हम लोग यहाँ से वापस इसमें डालेंगे और इसको कर देंगे टाइट। ये इसलिए दिया जाता है ताकि वायर पे अगर लोड पड़े, खींचे तो वायर निकले नहीं इसमें से, और वायर निकलेगा नहीं तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो देखिए इसको अच्छे से आप टाइट कर दीजिएगा, पूरा जितना ये टाइट जाएगा। मैंने टाइट कर दिया। अब ये वायर खींचूंगा तो ये निकलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पत्ती दबा रखा है और ये रिंग लग गया। अब इस रिंग के घाट को इस तरह से बैठाएंगे तो देखिए पूरा तरह से बैठ चुका है। अब एक स्क्रू यहाँ डालेंगे, एक स्क्रू यहाँ डालेंगे। इसको अब यहाँ पे इस तरह से आप टाइट कर देना, तो ये टाइट हो गया। तो हमारा 3 पिन टॉप रेडी हो गया और इधर से अब हम लोग लाइन ले सकते हैं। तो ये 3 पिन टॉप कैसे जुड़ेगा ये मैंने आपको बताया। तो दोस्तों 2 पिन और 3 पिन दोनों को जोड़ना मैंने आपको बता दिया कि भाई कैसे उसका वायरिंग करोगे, कैसे कनेक्शन होगा। अब चलते हैं आगे। अब 2 चीज और आ गया। 2 चीज क्या आ गया, एक सीलिंग रोज और एक आ गया यहाँ पे प्लग एडाप्टर, जिससे हम लोग लाइन लेते हैं होल्डर के थ्रू। तो इन दोनों आइटम को भी मैं पहले आपको टेबल पे दिखा दूंगा, कैसे कनेक्ट होता है वो दिखा दूंगा। फिर रूम में भी ये लगा हुआ है और उससे लाइन कैसे मैंने लिया वो भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आइए सामने वो देखते हैं। अब तो देखो सीलिंग रोज मेरे पास 2 तरह का है। एक ये चैप्टर डिजाइन में है, एक ये उठा हुआ है, पर दोनों का काम सेम है। अब ओपन करके दिखाता हूं। इसको इस तरह से खोलें, ये साइड हो गया, देखिए यहाँ पे गुना था, साइड हो गया। इसको इस तरह से खोलें, ये भी साइड हो गया। तो ये दोनों का कप हो गया। अब ये जो सीलिंग रोज है ये लगा हुआ होता है आपके जंक्शन पे, दोनों स्क्रू से टाइट होता है। और इसके नीचे से वायर, यहाँ पे आप देखो जगह है खाली, ये जो है ना गोल कटिंग, ये दोनों जो आपको 2 दिख रहा होगा, एक ही में वायर जाने का जगह कैसे जाएगा, देखो ये वाला, इसको यहां से लूज करूंगा, होल फ्री हो गया है तो इसमें वायर जाएगा। तो होता क्या है कि इसमें हमारे वायरिंग का नीचे से वायर आके प्लस और इसमें माइनस, इन दोनों में प्लस माइनस ये नट से जुड़ जाता है, ठीक है। तो एक में प्लस जुड़ गया, एक में माइनस जुड़ गया, तो ये दोनों में प्लस माइनस जुड़ गया और इसमें कैप लग के ऐसे वायरिंग छोड़ दिया जाता है। अब हमें इसमें से पावर लेना है, इसमें से लाइन जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तो मेरे पास भी अब आ गया प्लस और माइनस, ये 2 तार आ गया प्लस माइनस। अब इन दोनों प्लस माइनस को क्या करेंगे, ये सबसे पहले हॉल जो है ना इसके अंदर से पार करेंगे, ठीक है। इसमें से ये पार कर लेना है एकदम, इसको भूलना नहीं है आपको। अब क्या करेंगे, ये जो हॉल है इसमें से पास करना है, लेकिन इन दोनों कट से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक वायर को इस कट से निकालेंगे, देखिए इस तरह से राउंड कर लेंगे और ऊपर उठा के इधर से खींच लेंगे। तो एक हमने इधर से निकाला और दूसरे वाले को इस साइड से निकालेंगे, दोनों साइड से निकला। अब क्या करना है हमें, अब सिंपली बस इसे थोड़ा सा छील लेना है, इसे भी थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। और अब यहाँ पे ये 2 तो मैंने आपको स्क्रू दिखाया था जिसमें नीचे से जुड़ा हुआ था। आप गौर करो यहाँ भी 2 स्क्रू और है और इन दोनों का हॉल साइड में है, देखो इस साइड में है और इस साइड में है। तो आपको जैसे भी सुविधा हो उधर से आप इसमें वायर डाल देना। पहले आप इसको लूज करोगे इस तरह से, लूज करने के बाद देखो मैं बाहर से यहाँ से वायर डाला और इसे टाइट कर दिया। तो एक वायर को हम लोग इधर जोड़ देंगे, प्लस को प्लस में, ठीक है, एक्स्ट्रा को ऐसे मोड़ देंगे। और एक वायर को हम लोग इधर जोड़ देंगे, माइनस को माइनस, ठीक है। देखो एक यहाँ लेके आया मैंने, यहाँ पे डाला, अगेन इसको हम लोग कर देंगे टाइट। तो ये हमारा क्या हुआ, प्लस और माइनस दोनों जुड़ गया, देखिए टाइट हो गया। एक्स्ट्रा जो बचा उसको ऊपर इस तरह से राउंड कर दिए। अब जो एक्स्ट्रा तार है उसको बाहर खींच लेंगे, इसको भी बाहर खींच लेंगे। तो ये दोनों हमारा बाहर आ गया और बस इस ढक्कन को लेके जाएंगे और यहाँ पे मैच करके हॉल को इससे टाइट कर देंगे। देखिए ये टाइट हो गया और ये हमारा तार निकल चुका है, हमने यहाँ से करंट ले लिया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इस तरह का बोर्ड बनाओगे ना, इस तरह का बोर्ड जिससे आपको पावर लेना पड़े, तो इस बोर्ड को बनाने के बाद आप ऊपर में रैक लगा दिए। अब रैक के बगल में जंक्शन मिल रहा है, आपको अपने बोर्ड में जंक्शन से करंट लेना है, तो ऐसे जोड़ के आप करंट लोगे, समझे। अब मैं आपको एक ऐसा मेरे स्टूडियो में खुद लगा हुआ है जिससे मैंने पावर लिया वो दिखाता हूं, आप बेटर समझ पाएंगे। आइए दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक सीलिंग रोज लगा हुआ है और मैंने यहाँ ये 2 तार ले जाके पावर लिया है। तो ये पावर मैंने इस लाइट को दिया, ये जो मैंने फैंसी लाइट लगाया, देखिए यहाँ से स्विच दूंगा तो ये तीनों लाइट जलेगा। इसको मैंने यहां से कनेक्शन लिया है। कैसे लिया है आइए दिखाता हूं। देखिए इसको ओपन करेंगे,
उसी तरह से सेम जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताया आगे क्लास में, देखिए ये ओपन ढक्कन निकल गया बाहर, 2 तार इसके ऊपर से डाला, यहाँ देखिए एक तार इस साइड से निकाला, एक तार इस साइड से निकाला, और यहाँ पे एक इसमें जुड़ा, एक इसमें जुड़ा, और इसके नीचे में दोनों तार जुड़ा हुआ। तो एकदम सिंपल उसी तरह से देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि 2 तार यहाँ से इन हुआ, एक इधर से निकला, एक इधर से, और दोनों में एक एक जुड़ गया, पावर हमने ले लिया। आज मुझे लग रहा है कि मेरे पूरे स्टूडियो की वायरिंग खुल जाने वाली है इस क्लास के चक्कर में। सीलिंग रोज हमने देख लिया, अब बारी है होल्डर से हम लोग पावर कैसे लेंगे, सिंगल एडाप्टर प्लग देखने का कि होल्डर से हम लोग पावर कैसे लेंगे। यहाँ पे आप देखो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, सेम जैसे बल्ब के साइड पीछे होता है, देखो ये 2 होता है ना, सेम इसी तरह से इसे बनाया जाता है, एकदम सेम टू सेम होल्डर से पावर लेने के लिए, ठीक है। तो इस होल्डर से हमें पावर लेना है, उसके लिए बनाया गया। तो इसको पहले, ये भी 2 एक राउंड शेप में, एक देखिए इस तरह से 2 शेप में है, इसको ओपन करते हैं। तो इसमें देखिए पहले से तार जुड़ा हुआ था, कटिंग किया हुआ, साइड करता हूं मैं, दूसरा खोल के दिखाता हूं, देखिए। तो इसमें खोलने के बाद इस तरह से 2 पॉइंट होगा, तो इसको जोड़ेंगे कैसे अब वो दिखाता हूँ। 2 डिजाइन मैंने दिखा दिया, दोनों सेम है। अब इसमें वायर कैसे जुड़ेगा, चलिए वो देखते हैं। 2 तार को प्लस एंड माइनस को पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कैप के अंदर लेके जाएंगे, देखो इस तरह से कैप के अंदर लेके आने के बाद, और ध्यान रहे कि ये ऊपर रहेगा, घाट वाला नीचे रहेगा। अब इन दोनों को शार्प कर लेंगे और राउंड कर लेंगे, इसको भी अच्छे से मैं फ्रेश कर लेता हूँ। अब बस सिंपली क्या करना है, एक वायर को इसमें डालना है, टाइट कर देना है, एक वायर को इसमें डालना है, टाइट कर देना है, ठीक है। दोनों वायर डल गया। अब इसको लेके आएंगे और इसे यहाँ इस तरह से लगा देंगे। तो ये हमारा प्लस माइनस इसमें लग चुका। अब हमें किसी भी होल्डर में इस तरह से लगाना है और इसे घुमा देना है, और हमें पावर मिल गया। कितना मजेदार आइटम है ना। अब बोलोगे सर ये सब बता रहे हो कहाँ काम में आएगा। भाई जिस दिन काम में आएगा ना, उस दिन वापस आना इस क्लास के नीचे और कमेंट लिखना, बोलना सर आज तो आ गया, आपका क्लास बचा लिया मुझे। और क्या स्टेटस क्या है, लाइक वगैरह हुआ है, कमेंट वगैरह किए हो कि नहीं यार, सब्सक्राइब करो ना यार। चलो अब छोड़ो, बोलूंगा नहीं, क्लास ही नहीं लेके आऊंगा। तुम लोग अगर नहीं करोगे ना, रिस्पॉन्स नहीं दोगे, क्लास ही नहीं लाऊंगा जब। ठीक है, चलिए आपने देखा, तो ये प्लग था, इसको यहाँ पे लगाएंगे, इस तरह से लॉक कर लेंगे, तो ये हमारा पावर ले लेंगे। ये मैंने इसलिए बताया कि इस तरह का जब भी आपके पास बोर्ड होगा या स्पाइक ही बोर्ड होगा, सपोज स्पाइक ही बोर्ड बना हुआ है, आप उसके सॉकेट को काटिएगा, इस तरह का 2 पिन या 5 पिन होगा बोर्ड में, तो आप उसको कट करके सामने किसी भी होल्डर से लाइन ले सकते हो, तो पूरा वायरिंग डिस्टर्ब नहीं करना होगा। उसके लिए मैंने आपको ये बताया, और सीलिंग रोज से कैसे लेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं और क्या बचा है, आइए। तो दोस्तों आपने देखा कि सिंगल एडाप्टर प्लग से कैसे आप लोग होल्डर से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो, ठीक है, लाइन ले सकते हो। अब हम लोग वापस चलते हैं अपने स्पाइक बोर्ड पे, क्योंकि स्पाइक बोर्ड के अंदर मैंने आपको बताया नहीं था उस समय, बोला था बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्पाइक बोर्ड। अब एक स्पाइक बोर्ड मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ये वाला, ठीक है। इसको हम ओपन करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो स्पाइक बोर्ड है, एक स्विच रहेगा, यहाँ पे फ्यूज रहेगा, मल्टीपल सॉकेट रहेगा, और 3 पिन टॉप लगा हुआ रहता है। तो सेम स्पाइक बोर्ड मैं लेके आया हूँ आपके लिए, बिल्कुल नया। ये रहा दोस्तों वो स्पाइक बोर्ड। एक बार ओपन करके इसको दिखाऊंगा, जो मैंने उस क्लास में आपको बोला था कि पत्ती के थ्रू यहाँ पे वायरिंग कर दिया जाता है। देखिए ये बिल्कुल पत्ती से डाल दिया जाता है, वायर भी नहीं दिया जाता है। तो एक बार ये भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ, इसके अंदर वायरिंग कैसे की गई है और किस तरह का इसके अंदर में मटेरियल यूज हुआ। तो देखिए ये है स्पाइक बोर्ड, ये रहा इसका 3 पिन टॉप, 6 एम्पियर का टॉप है ये 5 मीटर का है, इसीलिए वायर इतना ज्यादा है। इसमें 1.5, 3, 5 हर तरह का आता है। यहाँ देखिए एक ऑन और ऑफ स्विच लगा हुआ है, इधर आप करेंगे ऑन और ऑफ का स्विच है, इधर ऑन होगा उधर ऑफ होगा। एक छोटा सा इंडिकेटर जो कि जलेगा, जिससे पता चलेगा कि बोर्ड में लाइन आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, देखिए ये जो फ्यूज मैंने आपको बताया था ना, छोटा सा एक फ्यूज होता है, देखिए। और इस फ्यूज में आप देखोगे तो ये 10 एम्पियर का फ्यूज है। आप इधर देखिए ये 10 एम्पियर का फ्यूज है, और इसके अंदर में आप देखो एक वायर लगी हुई है ना, यही वायर करंट को पास करता है। जो फ्यूज मैंने आपको दिखाया था बोर्ड वाला, देखिए दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, पहला दूसरा पॉइंट सेम, यहाँ भी वही चीज है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। और इसको ओपन करेंगे, यहाँ एक तार पतला सा जोड़ देंगे, वही काम यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ भी एक तार पतला सा जोड़ा हुआ है, तो ये फ्यूज हो गया। कभी कभी बोर्ड में लाइन नहीं आता है, तो इसको ओपन करके देख लेंगे कि हो सकता है हमारा फ्यूज उड़ा हो। अब यहाँ पे आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 सॉकेट दिए हुए हैं। मैं आपको इससे ओपन करके भी एक बार दिखाता हूँ। यहाँ सारा स्क्रू हमने खोल लिया है। यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल सॉकेट दिए हुए, और इसमें वायरिंग देखिए सेम किया गया। जैसे ये पॉइंट है तो ये एक साथ जोड़ दिया गया, जैसे देखिए इसको इसके साथ जोड़ा है, न्यूट्रल को न्यूट्रल में, फिर न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल।
तो यहाँ पे एक न्यूट्रल देखिए ये हो गया अपना, है ना। ये पर्पल कलर का तार आप देख रहे हैं, ये मेन आया न्यूट्रल में गया और सबको न्यूट्रल दे दिया। सेकंड अब आ जाते हैं फेज पे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में ब्लू कलर से फेज दिया गया, ये फेज को एक एक करके सब में अटैच किया पत्ती से। और यहाँ पे देखिए एक स्विच है, तो स्विच में पहले ये रेड वाला को लेके आया फेज को, फिर यहाँ से फेज निकाल के भेज दिया सॉकेट को। अब आ जाते हैं इंडिकेटर पे। तो ये इंडिकेटर में हमें प्लस एंड माइनस दोनों चाहिए था, तो यहाँ क्या किया गया, देखिए यहाँ से प्लस लिया गया इंडिकेटर का और यहाँ से एक रेजिस्टेंट लगा के डाल दिया है माइनस यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि ये सिंगल एलईडी है आपका, तो ये उड़ जाता। अगर इसमें डायरेक्ट एसी करंट देंगे तो ये जलेगा नहीं, तो इसीलिए इसको मैनेज किया गया यहाँ पे लगा के। और एक ये आया है तीसरा तार अर्थिंग का, जो ऊपर में देखिए इस तरह पत्ती से वेल्डिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे ये अर्थिंग हो गया, प्लस एक साथ ला के यहाँ स्विच में डाल दिया गया, न्यूट्रल को एक साथ ला के यहाँ भेज दिया गया और यहाँ इंडिकेटर के लिए दोनों तरफ से लगा दिया गया। एक मजेदार चीज मुझे अभी अभी दिखा, पता है क्या, ये फ्यूज याद है अभी दिखाया था आपको, बस देखने के लिए ही है। पता है क्यों, आप देखो इस फ्यूज का जो दोनों पॉइंट है, मैं अभी देख रहा हूँ इस चीज को, ये देखो यहाँ पे फ्यूज का पॉइंट है ए और बी, है ना, दोनों पिन। इन दोनों पिन में से किसी में भी फ्यूज का वायर नहीं जोड़ा गया है, जबकि ये जो फेज है हमारा, ये स्विच में ना आके ये जाता है इस जगह फ्यूज में और सेकंड तरफ से निकल के आता है स्विच में। पर देखिए ब्रांड क्या किया है, डायरेक्ट स्विच में लगा, ये फ्यूज मतलब सिर्फ काम का है। तो मार्केट में कुछ इस तरह के भी स्पाइक बोर्ड मिलेंगे। तो आपने देखा दोस्तों स्पाइक बोर्ड के अंदर का वायरिंग कैसा होता है। और ये जो फ्यूज वाला भी आपने देखा, ये इसलिए था क्योंकि ये सस्ता बोर्ड है। मैं इसीलिए हर बार कहता हूं अपने पार्टी को और मैं इंस्टॉलर को भी कहता हूं कि देखो भाई, जब भी आप यूज करो ना इस तरह का कोई भी स्पाइक बोर्ड, तो एक अच्छा ब्रांडेड, थोड़ा 200 ज्यादा लगा लो यार, पर अच्छा यूज करो। क्योंकि अगर इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, एक तो पहली प्लास्टिक का पूरा ऊपर से इस तरह से पत्ती दे रखा है, लीकेज हुआ, गलती से भी शॉर्ट सर्किट हुआ, तो भाई 400-500 बचाने के चक्कर में 10-15 हजार का फटका लगने वाला है, पूरा सेटअप ही जल जाएगा। तो इसीलिए मेरे भाई थोड़ा सा जब हम लोग स्पाइक बोर्ड कहीं दें तो ये ध्यान रखें कि स्पाइक बोर्ड की क्वालिटी कैसी है, बाहर से नहीं, हो सके तो अंदर से भी देख ले कि हाँ ठीक ठाक है। ठीक है, तो दोस्तों पूरे क्लास में मैंने इसीलिए आपको इस तरह का 5 पिन सॉकेट और स्विच बताया, क्योंकि इस तरह के बोर्ड में एक तो ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है भैया, लॉन्ग लास्टिंग करता नहीं है, प्लस टेंशन अलग लगा रहता है। और आपने देखा ना कि अजीब अजीब सा माहौल भी रहेगा क्या, कि भाई यहाँ पे फ्यूज का जगह है पर फ्यूज ही नहीं लगा है, तो ये तो और मजा आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक का जो प्रैक्टिकल क्लास था वो कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों इस क्लास को बनाने में मैंने कितना मेहनत किया है ये आपने खुद देखा। तो यार इतने मेहनत करने के बाद आप लोग रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है, आप लोग अपना प्यार देते रहें। और हाँ, आप लोगों का प्यार मुझे मिल भी रहा है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं और भर भर के कमेंट आ रहे हैं। सारे कमेंट को मैं पर्सनली लेवल पे रीड कर रहा हूँ। रोज रात को मैं सोने से पहले एक बार जरूर अपना खोलता हूँ कम्युनिकेशन वाला टैब और उसमें देखता हूँ कि आज क्या कमेंट आया, और क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे सिर्फ अच्छे कमेंट ही मिलेंगे मुझे। तो इतना प्यारा प्यारा कमेंट आपका होता है कि मैं उसे पढ़ता हूँ, एक प्यारी सी मुस्कान मेरे चेहरे पे आती है और मैं सो जाता हूँ। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं इस पूरे कोर्स को बहुत जल्द खत्म करने वाला हूँ। अब समय है कि नेक्स्ट क्लास में क्या होगा वो बताने का। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का जो होगा वो है क्लास 18, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में बोलूंगा कि वो होने वाला है वो, और 19 भी। क्यों? क्योंकि इसमें सीसीटीवी कैमरा वायरिंग के बारे में बात किया जाएगा, जिसकी वजह से आपने ये पूरा कोर्स कंटेंट देखा, उसका जो सबसे बेसिक, जो सबसे जरूरी चीज है, जो सबसे ज्यादा नीडी चीज है, वायरिंग। क्योंकि कैमरा हर कोई लगा रहा है भाई, वायरिंग अगर खराब हुआ तो फिर तो आपको भगवान ही बचाए। तो वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइनली 18 क्लास के अंदर हम लोग सीसीटीवी कैमरा का वायरिंग देखने वाले हैं कि वायरिंग किस तरह से होगा, किस तरह से किया जाएगा, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी आपने इलेक्ट्रिक का देखा ना, अब इससे भी डिटेल में और डीप जाने वाले हैं हम लोग सीसीटीवी कैमरा के वायरिंग की क्लास में। तो 18 याद से जरूर आपको देखना है। और 18 क्लास आपको मिलेगा कैसे? ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा कमेंट और चैनल पे सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिनको जानना हो, जिनको सीखना हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ऐसा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों जो भी प्यार आप लोगों ने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक बार बस इतना ही कहूंगा कि अपना प्यार देते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट दिखाइएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द वीडियो लेके आ सकूं। चलिए अब मुलाकात करूंगा अगली क्लास में, क्लास 18 में। थैंक यू फॉर अटेंड दिस क्लास। थैंक यू सो मच।